दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में छतरपुर मंदिर के पास मात्र 5 महीने में ही एक टनल बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी, दिल्ली गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी और उनके साथ कई सारे ऑफिसर्स भी साइट पर पहुंचे थे। एक टनल के बनने पर इतना खुश होने वालों, क्या आप लोग जानते हैं दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम कितना स्लो है और अभी तक इसमें सभी तरह के अप्रूवल भी नहीं मिले हैं। दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जल्द ही एक दिन में 1 करोड़ पैसेंजर दिल्ली मेट्रो से यात्रा करेंगे। लेकिन दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के लिए जो 6 कॉरिडोर 2019 में ही अप्रूव्ड हुए थे, उसमें से अभी तक केवल 3 कॉरिडोर में ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो पाया है और जिसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है वो भी काफी डिले है। 288 मेट्रो स्टेशन और 350 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ दिल्ली मेट्रो अपने देश का सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है। डेली 4300 से भी ज़्यादा ट्रिप ये मेट्रो पूरा करती है। 20 अगस्त 2024 को 77,48,388 पैसेंजर दिल्ली मेट्रो से यात्रा किए। इसके पहले 13 अगस्त को भी 72 लाख पैसेंजर एक दिन में दिल्ली मेट्रो से यात्रा किए थे। यानी कि दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उम्मीद है कि फेज 4 के चालू होने के बाद पैसेंजर की संख्या एक दिन में 1 करोड़ को भी पार कर जाएगी। लेकिन फेज 4 में अभी बहुत काम बाकी है। ये डीएमआरसी का ट्वीट है 30 जून 2024 का। फेज 4 में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पेड़ काटे जाने हैं। इसके साथ ही कुछ लैंड एक्विजिशन के लिए भी अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। 2019 में ही फेज 4 में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था, यानी कि लगभग पिछले 5 साल से मेट्रो का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक फेज 4 में सभी तरह का अप्रूवल नहीं मिल पाया है। एक टनल का काम होने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम है, फेज 4 आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है, इस पर एलजी सर या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी दिल्ली सरकार का। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मेट्रो में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर दिल्ली मेट्रो का फेज 4 इतना डिले क्यों हो रहा है और अभी तक सभी अप्रूवल क्यों नहीं मिल पाया है। फेज 4 में 2019 में ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया था। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि कोविड पैंडेमिक के कारण 2 साल काम में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के बावजूद 2 साल के अंदर ही कानपुर में मेट्रो का काम पूरा कर लिया गया। आगरा मेट्रो भी काफी कम समय में कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करके अब आगरा में मेट्रो ऑपरेशनल है। कानपुर और आगरा जैसे शहरों में तो पहली बार मेट्रो बनाया गया है, उनके लिए सब कुछ नया था, पहली बार करना था, फिर भी इतना तेजी से उसमें काम हुआ। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो, जिसके पास लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है, दिल्ली के अलावा देश के अधिकतर शहरों में भी मेट्रो का निर्माण दिल्ली मेट्रो के सहयोग से ही हुआ है, फिर भी दिल्ली मेट्रो का काम आखिर इतना स्लो क्यों है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 6 कॉरिडोर को 2018 में ही फाइनल किया गया था, जिसमें से 3 कॉरिडोर को 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया और उसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन इसमें 3 कॉरिडोर को छोड़ दिया गया और लगभग 5 साल बाद यानी कि 2024 में उसमें से 2 कॉरिडोर को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला, लेकिन अभी तक इन दोनों कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। रिठाला से नरेला कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण है, इसके बनने से रोहिणी, बवाना और नरेला के साथ साथ हरियाणा के लोगों को भी फायदा होगा। लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से इसे अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि पीआईबी से जून 2024 में ही इसे अप्रूवल मिल गया है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है कैबिनेट से अप्रूवल मिलना, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। यानी कि पिछले 5-6 साल से इसमें अप्रूवल का खेल चल रहा है और जब इसे अप्रूवल मिल जाएगा तो अगले 5-6 साल इसमें कंस्ट्रक्शन का खेल चलेगा। तो एलजी साहब और दिल्ली सरकार को मिलकर इस पर काम करना चाहिए, ताकि दिल्ली के लोगों को फायदा हो और हर एरिया में मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल पाए। चलिए अब इस टनल को भी देख लेते हैं। तो गोल्डन लाइन, जो कि साउथ दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट से तुगलकाबाद के बीच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी कॉरिडोर में छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच बन रहे 865 मीटर के टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। एल&टी इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं और अच्छी बात यह है कि लगभग 5 महीने में ही ये टनल पूरा हुआ है। यहाँ पर अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए 2 पैरेलल टनल बनाया जा रहा है। दूसरा टनल अगले महीने यानी कि सितंबर में कंप्लीट होने की उम्मीद है। ये टनल ग्राउंड से लगभग 15 मीटर नीचे बनाया जा रहा है।
गोल्डन लाइन, जिसे पहले सिल्वर लाइन कहा जा रहा था, और पहले इस कॉरिडोर को एरो सिटी से प्लान किया गया था, लेकिन अब ये कॉरिडोर एरो सिटी से एक स्टेशन पहले यानी कि टर्मिनल 1 से ही स्टार्ट होगा। और इस कॉरिडोर में काफ़ी सारे इंटरचेंज स्टेशन भी बन रहे हैं, जैसे टर्मिनल 1 में मैजेंटा लाइन से, एरो सिटी में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से, छतरपुर में येलो लाइन से और तुगलकाबाद में वायलेट लाइन से। गोल्डन लाइन में ही साकेत जी ब्लॉक से एक नई ब्रांच लाइन भी बनाई जा रही है। तो गोल्डन लाइन के 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है और इसके बनने के बाद साउथ दिल्ली और फरीदाबाद से एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।